हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? पिछले कुछ दिनों से हम क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को घर बैठे यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। लेसन 7P ब्लॉक के बारे में हम पिछले कुछ दिनों से जानकारी दे रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने फास्फोरस के अपर रूप जो हैं, उसके जो भाग हैं उनके बारे में पढ़ा और उसमें श्वेत फास्फोरस के बारे में आपको जानकारी दी। यह क्लास उन तमाम विद्यार्थियों के लिए है जो घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, और साथ ही यदि यह क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आज हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि फास्फोरस के जो अपर रूप हैं हमारी बुक में श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस, जिसमें से श्वेत फास्फोरस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लाल फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लाल फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस के बारे में हमने पढ़ा था कि यह मतलब बहुत मुलायम होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है और इसको कोक एवं रेत के साथ केल्विन पर गर्म करने पर, विद्युत भट्टी में गर्म करने पर इसको प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट श्वेत फास्फोरस के बाद हम पढ़ेंगे लाल फास्फोरस में, और लाल फास्फोरस में देखेंगे इसके बारे में देखेंगे जब श्वेत फास्फोरस को श्वेत फास्फोरस को 573 केल्विन ताप पर अक्रिय वातावरण में जब श्वेत फास्फोरस को 573 केल्विन ताप पर अक्रिय वातावरण में गर्म किया जाता है तो लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। जब श्वेत फास्फोरस को 573 केल्विन ताप पर अक्रिय वातावरण में गर्म किया जाता है तो लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। यह रंगहीन, जल में अविलेय तथा विषैला नहीं होता है। विषैला नहीं होता है, अविलेय तथा विषैला नहीं होता है। ठीक है। फास्फोरस के बारे में कल हमने देखा था कि इसकी टेट्राहेड्रल संरचना होती है। इसके बारे में देखेंगे। कल जब हमने संरचना बनाई थी तो कुछ इस प्रकार से संरचना बनाई थी। आज जो संरचना बनाएंगे उसको इस प्रकार से न बना करके ये जो दोनों बॉन्ड हैं उनको इस तरफ खोल दिया जाएगा। इस तरफ खोल देने से क्या होगा, यह एक और नई स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा। तो यह जिस संरचना में होगा, इस संरचना को कहा जाएगा रेखीय संरचना। इस संरचना को कहा जाएगा रेखीय संरचना।
कल हमने जो पढ़ा था श्वेत फास्फोरस के बारे में, वह टेट्राहेड्रली था, चतुष्कोणीय था, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क ये है, उसमें जो बंद है वो अंदर की ओर बन रहे थे, इसमें दोनों बंद खुल जाएंगे, जिससे यह इस प्रकार से रेखीय संरचना का निर्माण करेगा। रेखीय संरचना का निर्माण इस प्रकार से होता है। इसके साथ एक और चीज़ लिख दे, यदि वापस लाल फास्फोरस से हमको श्वेत फास्फोरस प्राप्त करना तो क्या होगा, लिखें जब लाल फास्फोरस को अक्रिय वातावरण में, लाल फास्फोरस को अक्रिय वातावरण में गर्म करते हैं तो उसकी भाप को पानी में ठंडा करके, उसकी भाप को पानी में ठंडा करके पुनः श्वेत फास्फोरस प्राप्त किया जाता है। पुनः श्वेत फास्फोरस प्राप्त किया जाता है। यह लाल फास्फोरस का स्ट्रक्चर है, इसको नोट करिए। तो हमने पढ़ा श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, और तीसरा हम पढ़ेंगे काला फास्फोरस। जब लाल फास्फोरस को जब लाल फास्फोरस को 803 केल्विन ताप पर बंद नलिका में से जब लाल फास्फोरस को 803 केल्विन ताप पर बंद नलिका में से प्रवाहित कर गर्म किया जाता है तो काला फास्फोरस प्राप्त होता है। काला फास्फोरस प्राप्त होता है। जब लाल फास्फोरस को 803 केल्विन ताप पर गर्म बंद नलिका में गर्म किया जाता है तो काला फास्फोरस प्राप्त होता है। इसका वायु में ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। इसका वायु में ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है तथा इसके क्रिस्टल अपारदर्शी होते हैं। इसके क्रिस्टल अपारदर्शी होते हैं। यहाँ पे लिखा है इसको वायु में ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है या ऊर्ध्वपातित किया जा सकता है। क्या अर्थ होता है ऊर्ध्वपातन का? आपको पता हो कि यदि किसी वस्तु को गर्म करें तो वह ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। तो सेम काले फास्फोरस को भी जब मतलब हम इसको गर्म करते हैं तो इसको ऊर्ध्वपातित कर सकते हैं और इसके क्रिस्टल अपारदर्शी होते हैं। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि काला फास्फोरस दो प्रकार का होता है। काला फास्फोरस इसके जो अपर रूप होते हैं वह दो प्रकार के, काला फास्फोरस दो प्रकार का होता है।
फर्स्ट होगा अल्फा काला फास्फोरस, सेकंड होगा बीटा काला फास्फोरस। अल्फा काला फास्फोरस किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है? जब लाल फास्फोरस को जब लाल फास्फोरस को 473 केल्विन ताप पर बंद नलिका में गर्म किया जाता है तो यह क्या प्राप्त होता है? अल्फा काला फास्फोरस। अल्फा काला फास्फोरस 803 केल्विन ताप पर। ताप यहाँ पे चेंज कर देंगे आप 803 केल्विन ताप पर। दूसरा आता है बीटा काला फास्फोरस। उसमें जब श्वेत फास्फोरस को जब श्वेत फास्फोरस को 473 केल्विन ताप पर 4000 से 12000 एटीएम क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दाब। 473 केल्विन ताप पर था 4000 से 12000 एटीएम दाब पर गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? बीटा फास्फोरस, बीटा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। ठीक है, दो चीज़ें हैं। तो दो फास्फोरस से एक बार वापस तुम्हें समझा दिया जाए आपको कि काला फास्फोरस जब लाल फास्फोरस को 803 केल्विन ताप पर बंद नलिका में से प्रवाहित करके गर्म करते हैं तो काला फास्फोरस प्राप्त होता है। इसको वायु में ऊर्ध्वपातित किया जा सकता है। इसके क्रिस्टल अपारदर्शी होते हैं। यह दो प्रकार का होता है, अल्फा और बीटा। जब लाल फास्फोरस को 803 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं बंद नलिका में तो हमको अल्फा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। जब श्वेत फास्फोरस को 473 केल्विन ताप पर इस एटमॉस्फेयर एटीएम दाब पर गर्म करते हैं तो बीटा काला फास्फोरस होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें पी के मध्य बंद कोण जो होता है, बंद कोण 99 डिग्री का होता है इसमें काली धात्विक चमक होती है। साथ ही इसका गलनांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो 860 केल्विन के लगभग होता है। इस प्रकार से यह हमारे श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा फॉस्फीन। फॉस्फीन जिसको बोलते हैं, अब यह क्या है? यह फास्फोरस का हाइड्राइड रूप होता है। इसकी खोज ज़ेनगेम्बर ने की थी। ज़ेनगेम्बर ने 1783 में की थी। यह पौधों के सड़ने तथा गलने से उत्पन्न
उत्पन्न दलदली भाग से प्राप्त होती है। फास्फोरस का हाइड्राइड रूप होता है। इसकी खोज ज़ेनगिम्बन 1781 में की। यह पौधों के सड़ने तथा गलने से प्राप्त होती है तथा इसको कैल्शियम फॉस्फाइड की इसे फॉस्फाइड की तनु HCl से क्रिया कराने पर, कैल्शियम फॉस्फाइड की तनु HCl से क्रिया कराने पर प्राप्त किया जा सकता है। कैल्शियम फॉस्फाइड की तनु HCl से क्रिया कराने पर प्राप्त किया जा सकता है। कैल्शियम फॉस्फाइड की तनु HCl या जल से क्रिया करवा दें तो भी यह प्राप्त हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फाइड की हम जल से क्रिया करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन प्राप्त होता है। जब श्वेत फास्फोरस की, इसको और दूसरी विधि से प्राप्त कर सकते हैं, जब श्वेत फास्फोरस की CO2 के साथ अक्रिय वातावरण में जब श्वेत फास्फोरस की CO2 के साथ अक्रिय वातावरण में NOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने से फॉस्फीन प्राप्त हो सकती है या फॉस्फीन प्राप्त होती है। जब श्वेत फास्फोरस की CO2 के साथ अक्रिय वातावरण में NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो फॉस्फीन प्राप्त हो सकती है। वो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होगी कि श्वेत फास्फोरस है, उसकी NaOH के साथ क्रिया करा रहे हैं और जल की उपस्थिति में करा रहे हैं तो हमको फॉस्फीन प्राप्त होती है। ठीक है, यह फॉस्फीन को प्राप्त करने का तरीका है। इस विधि से भी प्राप्त कर सकते हैं, इस विधि से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है और इसको हाइड्रोजन आयोडाइड से भी हम इसको अवशोषित करके प्राप्त कर सकते हैं। ये लिख आ जाओ। अब देखें इसके गुणधर्म। गुणधर्म में देखें, फर्स्ट PH3 का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। एक लॉन पेयर यहाँ पे मौजूद होता है, 93.6 डिग्री इसके बीच में बॉन्ड एंगल होता है और इसकी बात करें तो यह गंध कैसी है, यह सड़ी हुई मछली जैसी गंध वाली होती है, यह सड़ी हुई मछली जैसी गंध वाली होती है। दूसरा, यह रंगहीन तथा जल में अविलेय है। तीसरा, यह ऑक्सीकारकों के संपर्क में आने पर
ऑक्सीकारकों के संपर्क में आने पर विस्फोट पैदा करती है, विस्फोट पैदा करती है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि यह सड़ी हुई मछली जैसी गंध वाली होती है, रंगहीनता, जल में अविलेय होती है, ऑक्सीकारकों के संपर्क में आने पर विस्फोटक पैदा करती है। इसका गलनांक व क्वथनांक लास्ट पॉइंट लिख दें। इसका गलनांक व क्वथनांक 139 और 183 केल्विन। इसका गलनांक 139 केल्विन और 139.5 और 185.5 केल्विन के लगभग होता है। ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब इसके उपयोग के बारे में देखेंगे। इसका उपयोग स्वतः स्फूर्ति दहन में होता है, जिसका उपयोग समुद्री जहाज़ों में होम्स सिग्नलों के रूप में किया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बाइड व कैल्शियम फास्फाइड बोलते हैं के पात्रों को छिद्रित करके पानी में फेंक दिया जाता है, जिससे आग उत्पन्न होती है। आग या रोशनी उत्पन्न होती है। ये क्या है, मैं आपको समझा दूं कि जो जहाज होते हैं रात के समय वो चलते हैं तो वहाँ पे इतनी कोई लाइटिंग की व्यवस्था होती नहीं है, जहाज़ के ऊपर ही लाइट होती है। अब कोई जहाज़ दूर से आ रहा है तो वो आपस में टकरा नहीं जाए, उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए यदि वो टॉर्च लगाएं या रोशनी करें तो दिखता नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा महासागर होता है। तो उसके लिए क्या व्यवस्था होती है कि समुद्री जहाज में होम सिग्नल होते हैं। वो होम सिग्नल मतलब वो अपना सिग्नल किस प्रकार से देते हैं, तो वो कैल्शियम कार्बाइड व कैल्शियम फास्फाइड का एक पात्र बनाते हैं इतना बड़ा, जो छिद्रनुमा होता है, और उस पात्र को पानी में फेंक देते हैं। तो वो जैसे ही जल में जाता है, जल से क्रिया करने में या वायु से क्रिया करके उसमें से मतलब आग निकलने लगती है, जिससे दूसरा जहाज है वो मतलब ये पता लगा लेता है कि हमारे रास्ते में आने वाला या हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वहाँ पे बीच में कोई वस्तु है या कोई जहाज आ रहा है, तो हमको हमारा डायरेक्शन चेंज कर देना। या फिर यदि वो किसी आपातकालीन स्थिति में सहायता की आवश्यकता हो तब वो इसका उपयोग करते हैं। तो लाइट और किसी अन्य माध्यम से सिग्नल नहीं देने के कारण समुद्री जहाज हैं वो इसका उपयोग करते हैं। तो आज हमने फास्फीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का स्ट्रक्चर और उसके उपयोगों के बारे में पढ़ा, और लाल फास्फोरस और काले फास्फोरस के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। आज की क्लास
आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही मैथ्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहाँ पे पटवारा और रेट की मैथ्स आप पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।